अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन शुरू होने में सिर्फ एक दिन यानी कल का सिर्फ दिन बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इवेंट पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। बुरी तरह से फेल होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन। इसकी वजूहत क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि PSL 2024 का जो एंथम है, जो गाना है, क्या वो बाबर आज़म की ट्रोलिंग पर बनाया गया है, उसके जो अल्फाज हैं इसके हवाले से जो आम फ़ैन हैं वो क्या मतलब ले रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का टाइम टेबल भी जारी हुआ है और किस टाइम मैच शुरू हुआ करेंगे, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न की, जिसमें कल का दिन है। उसके बाद पहला मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान। लेकिन मैच शुरू होने से पहले अभी तक टिकट पूरी तरह सेल नहीं हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि अगले हफ्ते तक के तमाम टिकट सेल हो चुके होते थे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट जो है ब्लैक में सेल हुआ करते थे। लेकिन इस बार कोई गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही है। इसका वाज़ेह सबूत और सबसे बड़ा एतराफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद किया है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता मीटिंग में जो नया चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो निगरां वज़ीर आला पंजाब भी हैं और वो चेयरमैन PCB भी हैं। तो उनसे जब बताया गया कि ये हालात हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। जिस तरह भी हो PSL को कामयाब बनाएं, इसका बजट बढ़ा दें, पब्लिसिटी करें, हर जगह बोर्ड लगाएं, TV पर इश्तहारात दिखाई दें। तो ये उनकी जानिब से आया है। लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। हक़ाइक़ इस तरह नहीं होते कि आप किसी को अगर ज़बरदस्ती आप ग्राउंड में तो ला नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को पता ना हो कि पाकिस्तान सुपर लीग 17 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके बावजूद अगर गहमा गहमी या वो हैप क्रिएट नहीं हो रही है तो उसकी और वजूहत हैं। उनमें से जो वजूहत हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो पहली वजह है कि इस बार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होने की वजह यह है कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से आम बंदा परेशान है। उस तरह के मामलात जो हैं क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं हो रहा। और उसके अलावा जो आम आदमी के हालात हैं उससे वो ख़ुद परेशान है। उसके जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई है। तो इसका एक बड़ा इम्पेक्ट ये है। और उसके अलावा यानी कि नौजवानों की जेबें खाली होने का सबूत ये है कि वैलेंटाइन डे जो कि एक दिन पहले था, इस बार कोई गहमा गहमी दिखाई नहीं दी है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। इसके अलावा मोहसिन नकवी जिनका जो किरदार है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है एज ए वज़ीर आला पंजाब। और उनकी जो तकरीर हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है कि जब तक मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन है, PSL का पाकिस्तान के मैचेस का बाइकआउट किया जाए। और इसका बहरहाल इम्पेक्ट पड़ रहा है, कोई इसको माने या ना माने। तो ये तमाम अवामिल हैं। और उसके अलावा एक और फैक्टर भी है कि जो टॉप गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं हैं, जिसकी वजह से जो शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश है वो भी किसी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन तमाम फैक्टर्स ने मिलकर पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। और लगता है ऐसा है कि इस बार शायद जो मुनाफा होने की तवक्कुआत थी वो शायद इतनी ना हों। और यह शायद जो क्राउड है या हाउसफुल जिस तरह हुआ करते थे मैचेस, ख़ास तौर पर रावलपिंडी में, लाहौर में और मुल्तान में, शायद इस बार वैसी गहमा गहमी आपको देखने को ना मिले। तो इसकी जो वजूहत हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं उनका टाइम टेबल क्या होगा। जो पहला मैच है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान 17 फरवरी को, ये 6:30 बजे शाम को शुरू होगा और आधा घंटा पहले शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। वैसे आज तक ऐसा हुआ है कि जब भी इफ्तिताई मैच होता है, इफ्तिताई तकरीब की वजह से हमेशा ताख़ीर का शिकार होता है। देखना ये है कि इस बार वो टाइम पर होता है या नहीं। लेकिन जो बाकी मैचेस हैं, जिस दिन 2 मैचेस हुआ करेंगे उस दिन जो पहला मैच है दोपहर 2 बजे शुरू हुआ करेगा और जो सेकंड मैच है वो 7 बजे शुरू हुआ करेगा। और ये टाइम टेबल है। ये जिस दिन एक दिन मैच होगा यानी एक मैच होगा एक दिन में, तो वो शाम 7 बजे शुरू हुआ करेगा। इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह 18 फरवरी को 2 मैचेस हैं यानी कि PSL के दूसरे दिन, तो उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है वो शुरू होगा 2 बजे। उसके बाद जो अगला मैच है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, वो शाम 7 बजे शुरू होगा। तो ये तफसीलात हैं। और इसके अलावा
جو باقی میچز ہیں اس کی اگر بات کریں تو 2 بجے 7 بجے یہ اس طرح آگے ٹائم چلتا رہے گا، لیکن پھر دیکھنا یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر شاید ٹائم ٹیبل چینج کیا جائے معمولی سا. تو یہ فی الحال ٹائم ٹیبل کی صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ جو اور خبر ہے وہ ہے پاکستان سپر لیگ کا جو اینتھم جاری ہوا ہے 2024 کا، وہ ویسے تو بہت پاپولر ہے، مشہور ہو چکا ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ویورشپ اتنی نہیں مل رہی، وہ میں نے بتایا کہ اس بار ہائپ نہیں ہے، اس بار شائقین کرکٹ کی توجہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن اس طرح ان کو ویورشپ نہیں مل رہی ہے. البتہ اس بار ناپسندیدگی کا اظہار کہیں سے نہیں کیا جا رہا، ہر کوئی اس کو پسند کر رہا ہے. لیکن اس کو دوسری جانب تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ انڈائریکٹ طور پر شاید بابر اعظم کے اوپر تنقید ہے، جس کے الفاظ ہیں کھل کے کھیل تو پیارے، کب تک تو ڈرے گا پیارے. کیونکہ بابر اعظم کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈر کر کھیلتے ہیں، کھل کر نہیں کھیلتے. اور اس کے علاوہ تیری گیم تیرے ہاتھ میں ہے پیارے، یعنی تمہاری جو گیم ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں، اچھا کھیلو گے تو شاید باہر ہو جاؤ گے. اور یہ کانسیپٹ گزشتہ 1 سال سے چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ خود پہ ڈاؤٹ کیا تو جانی مرے گا، یعنی کہ اگر آپ کی یہ صلاحیت پہ ڈاؤٹ کرے گا، اور یہ کہا کہ ڈر کو آؤٹ کیا تو ہی پیارے ہیرو بنے گا. تو یہ وہ سبجیکٹ ہے یا وہ چیزیں ہیں یا وہ موضوع ہے جو پچھلے 1-1.5 سال سے تواتر کے ساتھ زیر بحث ہے. اور وہ بابر اعظم کے حوالے سے تقریباً جو الفاظ ہیں اسی حوالے سے ملتے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ بابر اعظم کی ٹرولنگ کے لیے سانگ بنایا گیا ہے. شاید اسی وجہ سے ایک صرف پہلو ہے اس کی ناپسندیدگی کا، ورنہ اوورال یہ گانا بہتر ہے. اور علی ظفر کے ہمیشہ PSL کے اینتھم جو ہیں وہ ہٹ ہوا کرتے ہیں. امید ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن ان تمام حقائق کے باوجود کامیابی سمیٹے گا. ہماری دعا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا ایونٹ ہے، پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس سے ہر کوئی پیار کرتا ہے. اگر یہ بھی بیٹھ گئی تو اسے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا.